तो डाल डाल तो मैं पात पात। जी हाँ, यही तो कहानी है सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। फॉर दैट मैटर हर सीरियल में यही तो होता है कि हीरो हीरोइन से 2 कदम आगे रहता है विलन। तो भाई हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने सगाई के दिन बड़ी कोशिश की कि विक्रांत का जो है पर्दाफाश हो जाए, लेकिन विक्रांत भी 2 कदम आगे रहे। तो बस उन्होंने खेल कुछ ऐसा रचा कि ऋषि ही फंस गए। लड़की का है? अरे कौन सा नाटक, कौन सा धोखा, क्यों करूं? लड़की का यहाँ कोई लड़की दिखी क्या तुम्हें? और लड़की को क्यों छुपा हुआ है यहाँ पर? क्या भूले जा रहे हो तुम यार ऋषि? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है विक्रांत को एक लड़की के साथ इस कमरे में। खुद झूठ बोल रहे हो, मुझसे भी झूठ बनवाओगे? ये कॉलर पकड़ के जबरदस्ती करके जबरदस्ती मनवाओगे मुझसे कोई झूठ? बोला ना, नाटक बंद, मतलब नाटक बंद। ऋषि इनफ, बहुत हो गया, बस करो अब ये सब एक तमाचा बन रहा है और कुछ नहीं। ऋषि अब करे तो क्या करे, उसकी बात पर उसका अपना परिवार ही विश्वास नहीं कर रहा है। विक्रांत के पीछे पीछे ऋषि और उसका पूरा परिवार ये देखिए विक्रांत के घर तक आ गया है। अब सगाई में तो उसने बातें क्लियर कर दी थी, इसके बावजूद ये सब विक्रांत के घर पहुंच गए। अब ऋषि को उम्मीद थी कि जिस लड़की को उन्होंने देखा है वो इस घर में जरूर मिलेगी। ऋषि आपको ये नहीं पता कि विक्रांत बहुत ही तेज है, उसने पहले से ही उस लड़की को यहाँ से हटा दिया है। लड़की का है? अरे कौन सा नाटक, कौन सा धोखा, क्यों करूं? लड़की का यहाँ कोई लड़की दिखी क्या तुम्हें? और लड़की को क्यों छुपा हुआ है यहाँ पर? क्या भूले जा रहे हो तुम यार ऋषि? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है विक्रांत को एक लड़की के साथ इस कमरे में। खुद झूठ बोल रहे हो, मुझसे भी झूठ बनवाओगे? ये कॉलर पकड़ के जबरदस्ती करके जबरदस्ती मनवाओगे मुझसे कोई झूठ? अभी विक्रांत पे इल्ज़ाम तो लग गया है, पर ये इल्ज़ाम साबित करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ जिस तरीके से जो भी चल रहा है उसमें विक्रांत सही है या गलत है वो किसी के लिए भी पकड़ना मुश्किल है इस वक्त। सबके सामने वो चीख चीख कर कह रहा है कि विक्रांत बिल्कुल भी सही नहीं है, लक्ष्मी के लिए वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन कोई भी ऋषि की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। विक्रांत की माँ तो एकदम आग बबूला हो गई है। मेरे बेटे पर इतना इल्ज़ाम लगाया है तो जाहिर सी बात है कि मैं तो मतलब गुस्से में आऊँगी ही ना, तो अगर वो भी गलत साबित हुआ तो थप्पड़ तक तो मैं जाऊँगी। अब यहाँ पर पूरे परिवार के सामने ऋषि ने विक्रांत को चैलेंज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर लक्ष्मी की शादी उससे होने नहीं देगा। अब देखो ऋषि, तुम्हारे लिए ना करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है। इस शादी से पहले विक्रांत का पर्दाफाश करना ही होगा, वरना लक्ष्मी आपके भाग्य से निकल जाएगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे लेकिन टेलीविजन की दुनिया का ताजा हाल जानने के बाद। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब भी सई और विराट जिस प्लेन में सवार हुए उस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। अब आपको तो प्रोमो देखकर ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं हूं ना समझाने के लिए। सई और विराट जिस प्लेन में बैठेंगे वो प्लेन हाईजैक हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी ही चुगली मेरे कानों में पड़ी है। इसी के साथ मेरे कानों में एक और चुगली पड़ी है। सीरियल की नई कास्ट के लिए भाविका शर्मा और अभिषेक निगम, इन दोनों का नाम आ रहा है। जैसे ही खबर पक्की हो जाएगी ना, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ क्राइम पेट्रोल की, जो सोनी पर वापस लौट रहा है एक नए अंदाज में। एक क्राइम पेट्रोल 24 घंटे वक्त की चुनौती।
कुछ ऐसा ही कहकर ही क्राइम पेट्रोल लौट रहा है। हर पल कर रहा है वो एक नया क्राइम, रोकने के लिए सिर्फ 48 घंटे का है टाइम। क्राइम पेट्रोल 48 घंटे, वक्त की चुनौती। अगली चुगली लाई हूँ प्रणाली राठौर यानी कि आप सबकी प्यारी अक्षरा की। मेहनत का फल तो भाई मिलना ही चाहिए ना। प्रणाली राठौर ने अपनी मेहनत की कमाई से नई गाड़ी खरीद ली है। जी हाँ, फिल्म सिटी में चक्कर लगा रही थी मैं, तो मुझे प्रणाली उनकी नई गाड़ी में नजर आई। अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ी में बैठने का मजा ही कुछ और होता है। अगली चुगली में कलर्स टीवी पर आने वाले शो की बात करूंगी, सुहागन की, जिसमें जल्द ही लीप होने वाला है। लीप का प्रोमो शूट होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण कैंसल हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप सबको जगराते वाले ट्रैक का एक प्रोमो ही दिखा देती हूँ, जहाँ पर माता रानी खुद मदद करने पहुंची है। हमारी अम्बे माँ 3 दिन का दिया चुनौती पूरा नहीं कर पाए। ये बिंदिया अब जीतने से रही। अम्बे माँ कर दो हमारी मदद। चौंक क्यों गई? तुमने ही तो बुलाया था हमें। अम्बे माँ के आशीर्वाद से क्या बिंदिया जीत पाएगी इस चुनौती को? अगली चुगली में जरा ये प्रोमो देखते जाइए सीरियल मनसुंदर है का, जहाँ पर रुचिका अपने प्यार को पाने के लिए किस तरीके से अपना रूप बदल रही है। जरा देखिए, रुचिका का ये लुक एकदम भयंकर है। अब मैं अपने निहार जी को जेल से छुड़ा के रहूंगी। क्या रुचिका की नई कोशिश होगी कामयाब? अगली चुगली में बात करूंगी स्टार भारत के शो मेरी सास भूत है। अब यहाँ पर भी लीप की माया आ गई है। बताइए, अब भूत को भी लीप में दिखाया जाएगा, एकदम बदले हुए अंदाज में, जहाँ पर सास और बहू मिलकर भौकाल मचाएंगे। BMW एंड एसोसिएट्स। हाँ, भूत मुक्ति वाले एंड एसोसिएट्स। देखिए, हमारे यहाँ एक भूत है, क्या आप जल्दी आ सकते हैं? घबराइए नहीं, भूत बॉस। छुटंकी, भूत बॉस तैयार। लेकिन कितने बजे आएंगे आप? 9 बजे स्टार भारत पर। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि सीरियल तेरी मेरी डोरिया में फाइनली जाकर अंगद और साहिबा की दिल की डोरियां जो है ना वो जुड़ चुकी है। जी हाँ, प्यार के बंधन में ऐसा लग रहा है। अब देखिए ना, जिस तरह एक दूसरे के बारे में केयर कर रहे हैं, तो और हो भी क्या सकता है। साहिबा और अंगद, जिनकी प्यार की डोरियां अब बंधनी शुरू हो गई है, इसकी एक झलक तो जरा देखिए। घायल अंगद की कैसे सेवा कर रही है। आज सही मायने में इस साहिबा और अंगद पति पत्नी लग रही हैं। अपने पति के लिए इस पत्नी ने वो बात भी भुला दी जो जिंदगी में शायद कभी कोई न भुला पाए। तो अभी वो उसी जोन से नहीं निकल पाई है एंड द रीज़न वाज अंगद। तो वो एक हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ थी
तो उस करके शी इज़ वेरी इमोशनल, बट येस साइमल्टेनियसली वो टेक केयर भी कर रही है बिकॉज शी डज केयर अबाउट हिम। साहिबा को इस बात का पता चल गया है कि उसकी दुकान में आग कैसे लगी। माना कि वो एक हादसा था, लेकिन ये हादसा होता नहीं अगर अंगद साहिबा की दुकान खरीदने की जिद नहीं करता। अब उसे भी तो नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो साहिबा और उसके परिवार की मदद करना चाहता था। जो दुकान जली है वो नॉट एग्जैक्टली अंगद की वजह से जली है, लेकिन उसने वहाँ पे वो डील करने के लिए किसी को भेजा था। वहाँ जो लालची दुकानदार थे उन लोगों ने साहिबा को कन्विंस करने के लिए बहुत कोशिश की, वो नहीं हुई तो उसने आग लगा दी सबने। एंड उस वजह से नाराज़ है वो अंगद से। चलिए अब कोई नहीं, अंगद ने इस बात को मान लिया है और उसे एहसास भी हो गया है कि उसने जो किया गलत है। साहिबा भी अभी के लिए तो फिलहाल केवल अंगद पर ध्यान देना चाहती है। दोनों करीब तो आए हैं, अब इनके बीच तालमेल बैठे और ये दोनों और भी करीब आए और शुरू हो प्यार का सिलसिला। बहुत सारे हाई पॉइंट्स आने वाले हैं एंड मैंने स्टोरी सुनी पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है एज एन एक्टर। सो आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी अच्छा ही लगेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड। काफ़ी कुछ आ रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं जो देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन सीरियल की कहानी में उठक पटक के चलते भला ये सब चीजें इतनी आसानी से देखने तो नहीं मिलेंगी। कहीं न कहीं बीच में दरार डालने के लिए किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर चलिए प्यार की शुरुआत नहीं, दोस्ती की शुरुआत तो हो ही चुकी है ना, राम और प्रिया की। जी हाँ, और वो भी चाय की चुस्कियों के साथ। और चाय भी किसी हाई फाई होटल की नहीं, क्योंकि वहां पर मजा आता नहीं। चाय पीनी है तो ढाबे पर जाके पीजिए। वक्त सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन वो बुरा वक्त टल भी तो जाता है। कुछ ऐसा ही बताने राम कपूर आए हैं आज प्रिया को इस ढाबे पर लेकर। वक्त की यही फितरत है, बदलता है। अच्छा वक्त भी बदल जाता है, बुरा वक्त भी बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे वक्त से इतना प्यार मत करो कि वो गुजर जाएगा, और बुरे वक्त से भी इतनी लड़ाई मत करो क्योंकि वो भी गुजर जाए। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम इस दिन को देख के मुस्कुरा, तुम्हें रियलाइज हो जाएगी कि जिस इंसान के पीछे तुम भाग रही। राम प्रिया को ये बता रहा है कि जब वो बहुत गरीब था तो अपनी माँ के साथ यहीं पर आया करता था चाय पीने के लिए। मैं स्ट्रगल के दिनों में मैं और मेरी माँ चाय पीने आते थे। जैसे 5 स्टार ढाबे को ना हमें बड़ा ही लजीज खाना आया था, जो भी मन चाहे ना इसके ऑर्डर। राम की जिंदगी में भी बहुत ऐसे बुरे दिन आए हैं, लेकिन आज वो सारे बुरे दिन काले बादल की तरह छट गए हैं। नीची है बहुत आगे नीचे जाए ना, ये जगह की स्पेशलिटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। मेरे सारे सपने यहाँ पूरे हो गए, अब हो सकता है कि डॉक्टर प्रिया तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाए, इसलिए तो मैं
वो प्रिया को दिलासा दिला रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब प्रिया को देखिए ना, अपने ब्रेकअप को लेकर कितनी परेशान है। उसे अचानक से युवराज नजर आया, फिर क्या वो एकदम से इमोशनल हो गई। अब राम को देखिए, वो प्रिया को यहाँ कर लेकर आया है। अभी तो वो उसका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। अरे इतना बड़ा बैग है तुम्हारे पास, कॉन्ट्रैक्ट, पेन, न्यूक्लियर डॉक्टर सब कुछ रखती हुए, इशू नहीं है। कोई नहीं, मैं आज से ना मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाल दूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक इशू कैरी करूँगा, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें कभी कोई इशू हो सकता है ना, तो कोई भी इशू हो तो टिशू रेडी। तुम आज ही मतलब मेरा जोक बन गया, जो कि बन गया। बिल्कुल नहीं। बाबू मैं इसलिए हंसी क्योंकि चाय बहुत मीठी है ना, तो शुगर रश वाली है। अच्छा, फिर से क्यों नहीं हंसी? प्रिया भी राम को समझ रही है। अब ऐसे जानने बूझने समझने से ही तो रिश्ता पक्का होगा। वैसे राम और प्रिया को यूं एक साथ देखकर आपने पुराने दिनों को जरूर याद किया होगा। जल्द ही सीरियल में इनकी शादी भी होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाली। अब प्रोमो तो आप सबने देख ही लिया होगा। 3 महीने के लिए राम और प्रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम नहीं बदलना चाहिए। मैं नहीं बदलूंगी और मैं अपनी हैबिट्स नहीं बदलूंगा। टॉयलेट सीट हमेशा ऊपर रहेगी, ये रूल होगा। तो सुबह सुबह टॉयलेट सबसे पहले मैं जाऊंगा। मतलब 3 महीने की शादी के लिए 3000 शर्तें? तो फिर कर लें शादी। कर लें। शर्तों से हुई है शुरुआत, पर क्या होते होते हो जाएगा प्यार। लेकिन हम जानते हैं कि ये 3 महीने कब 3 साल में बदल जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा अच्छा लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ब्लडी डैडी में शाहिद कपूर की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन साथ में हो रही है चर्चा राजीव खंडेलवाल और उनके एक्शन पैक्ड रोल की। तो हमने सोचा कि क्यों ना मिल बैठ कर की जाए दिल से दिल की बात। और क्या है ना कि जब राजीव खंडेलवाल और विभा कौल भट्ट आमने सामने बैठते हैं तो ये दिल से ही बातें करते हैं। सो एक्सक्लूसिव है ये, जी हाँ, बड़ा ही कैंडिड सा प्यारा सा कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए। तरीके से खेला हूँ अपनी लाइफ को कि ड्रीम को मैंने ड्रीम रहने बहुत देर तक नहीं दिया। कितना कमीना इंसान है तू ना, मजा आएगा इफ यू कैन डू दिस वन। मैंने बहुत सोच समझ के किया, अपने आप को सरप्राइज किया। एसआर के नहीं, आप आर के हो, टीवी का आर के। इतने गहराई में जाके किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि अपने कैरेक्टर्स को उतनी गहराई से लेते हैं जितने वो कैरेक्टर को लेते हैं। और ये वाला तो काफ़ी विकेड है। विकेड, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट ब्लडी डैडी का। हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। इट्स जस्ट बीन सच अ लॉन्ग टाइम। मैं आपसे नहीं मिला हूँ और आपसे भी नहीं मिला हूँ। मैं किसी से नहीं मिला होता लंबे टाइम से। किसी से नहीं मिलते आप मिलते नहीं है तो मिलते ही नहीं है। मैं खुद ही से नहीं मिलता हूँ। फ्यू आवर्स में खुद ही इतना घुमा हुआ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं खुद ही से नहीं मिलता हूँ, तो अब दुनिया से क्या मिलूँ मैं। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये मतलब जो आपकी पुरानी छवि है उसको मतलब पूरी तरह से क्रश करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सोच समझ के किया या लिया इस कैरेक्टर को। इनफैक्ट मैंने मना कर दिया था अली अब्बास को। अली ने जब मुझे फ़ोन किया और वीडियो कॉल हुआ हमारा, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये ना नहीं कर पाऊँगा। और अगर कर भी दिया ना तो मुझे लगता नहीं कि मैं कन्विंसिंग कर पाऊँगा, बिकॉज ऑडियंस मुझे सोचती है कि मैं अभी भी वही ना अच्छा बस स्वीट सा लड़का हूँ या। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इनकार कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही स्वीट सा हूँ या मैं बहुत जैसा भी हूँ, मेरी एक इमेज बनी हुई है, लोग तो 20 साल से मुझे देखते आ रहे हैं ना। ये जेंजी तो मुझे देखी नहीं होगी उस टाइम पे। तो ये जो जेंजी है, इनके लिए कुछ नई इमेज बनानी पड़ेगी। विकेट का जो भी हिंदी का वर्ड होता है जो कि अपनी भाषा में यूज़ करते हैं हम लोग, क्या मैं बिल्कुल लग सकता हूँ क्या मैं? तो या आई थिंक वो एक डर था रिलीज से पहले। लेकिन जब लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोलना शुरू किया अभी पिछले 2-3 दिन से कि कितना कमीना इंसान है तू ना,
कितना बहुत मुश्किल भी है ना एक एक्टर के लिए कि आप कैरेक्टर को बहुत अच्छा कि कैरेक्टर समझ गए वो, और आप अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, बट यू प्लेइंग अ बैड गाय। Yeah, actually I just thought कि lots of people will say कि क्यों कर रहे हो आप नेगेटिव रोल राजीव, क्यों नेगेटिव रोल किया हमने, हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं। थैंकफुली वही लोग जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था वही मुझे बोल रहे हैं कितना मज़ा आया देख के, आई रियली थॉट दैट समडे यू शुड प्ले, आई वाज रियली होपिंग दैट समडे यू प्ले अ नेगेटिव रोल, तो आप हम रियली बहुत सूट करता है आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा ये सूट करता है टू बी अ विकेट पर्सन। आई सेड विच मीन्स एक ही फेस पे आपको अगर इमोशनल आदमी भी दिखता है आपको, यू नो इफ द सेम फेस कैन पोर्ट्रे सो मेनी इमोशंस, तो मतलब अपने आप में एक अच्छा लगता है। किस तरह की ये मिल रही है फीडबैक? जिन लोगों के ओपिनियन मायने रखते हैं उन लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं दैट कि राजीव तूने कमाल का किया काम, और कमाल का तूने डिसीजन लिया ये करने का। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मुझे बोलते आए हैं कि यार राजीव तुझे ना एक नेगेटिव करना चाहिए, हो गया ये बहुत ऐसा भी है तो ये नेगेटिव करना चाहिए। मैंने ना एक फिल्म की थी आमिर, उसका एक प्रमोशनल सॉन्ग था जिसमें 2 राजीव थे, और वो प्रमोशनल गाना था जिसमें एक अच्छा राजीव था और एक कमीना राजीव था, मतलब बुरा राजीव था, मतलबी राजीव था, मीन राजीव था। तो जब मैं वो शूट कर रहा था ना, तो तब जितने भी लोग सेट पे थे सबको वो जो मीन राजीव था, वो जो कमीना राजीव था, वो इतना पसंद आ रहा था कि दे वर रियली एंजॉयिंग। राजकुमार भी एंजॉय कर रहा था, और तब जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के उन्होंने बोला राजीव तुझे यार ना एक दिन फुल नेगेटिव करना चाहिए, बहुत जमता तेरे ऊपर। मंजरी मेरी वाइफ, उसका फेवरेट सॉन्ग है वो जिसमें मैं नेगेटिव प्ले करता हूँ, वो बोलती है, वो भी हमेशा से बोलती है यू शुड प्ले अ रियली आउट एंड आउट नेगेटिव। तो जब ये आया मेरे पास तो मैंने कहा ये मतलब है तो मतलब कुछ डिफरेंट किस्म का नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव भी है ये। जब मुक्का मार रहा था और मुक्का खा रहा था, दोनों टाइम पे तकलीफ हो रही थी, बिकॉज इतना हार्डकोर एक्शन मैंने नहीं किया। आई मीन आई वुड लव टू डू एक्शन बिकॉज आप जानते हैं कि मैं फिजिकली यू नो आई हैव बीन वेरी एक्टिव ऑल माई लाइफ, और बहुत ही टेक्निकल फाइट थी वो, मतलब तो, और 3 दिन में शूट होनी थी। और क्या आप यकीन मानेंगी कि उस फाइट के पहले ओपनिंग सीक्वेंस में मैंने शायद के ऊपर जंप मारी और उसके पेट के ऊपर मुझे लात मारनी थी खींच के। मेरे चौथे शॉट में 3 शॉट ओके हो चुके थे, लेकिन चौथा वो लालची शॉट जो था, जैसे ही मैंने टांग उठाई वहीं मेरा लिगामेंट टेयर हो गया। उसी स्पॉट पे मेरा पैर फंस गया और नी पूरा का पूरा घूम गया और मैं नीचे बैठ गया। लंबी स्टोरी शॉर्ट, मुझे शाम तक मालूम पड़ा कि मेरी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी होनी थी तो मैंने कहा सीक्वेंस कौन करेगा, बिकॉज ये मेरी और शायद की सीक्वेंस है, और 3 दिन की सीक्वेंस थी। 2 जने लड़ रहे हैं आपस में, स्क्रीन टाइम कुछ 4.5-5 मिनट का था जो कि बाद में कट किया हमने, बट इतना बड़ा सीक्वेंस लाइंड अप था। एंड आई सेड कैसे करेंगे, वो टेंशन की इतने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और 2 जने सीक्वेंस के दिन अलॉट किए हुए हैं। लोग कोई लंदन से आए हैं, कोई यूएस से आए हैं। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया अपने बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर से बहुत सर्जरी है, तो मैंने MRI उनको भेजा, तो उन्होंने कहा सर्जरी तो है राजी, लेकिन यहीं पे करेंगे बॉम्बे में, यू कांट डू सर्जरी देयर। तो मैंने कहा मैं खड़े होकर ख़त्म कैसे करूँ इसको, मुझे ख़त्म करनी है फिल्म को, तो मैं ख़त्म कैसे करूँ, मुझे नहीं चाहिए कि डुप्लीकेट सारे काम करें मेरे, यू नो। तो उन्होंने बोला एक नी ब्रेस आता है, तो मैं पैर पे ना एक पट्टा बांध के कि नी तुम्हारा हिलकर नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, तो तुम खड़े होकर शूट करो। वो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस मैंने एक प्लास्टर समझ लीजिए अंदर बांधा हुआ है मेरी पैंट के अंदर, और मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ कोर्स माई डुप्लीकेट, जो कुछ शॉट्स में डुप्लीकेट हैं। लेकिन शायद आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं जिस दिन पहुंचा सेट के ऊपर तो शायद वहाँ पे मैंने कहा शायद कहाँ, शायद से मिला ही नहीं हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ मेरा अभी तक, तो मैं शायद शायद बैठ के अपना हेल्थ मील अपना खा रहा था, तो देखा जैसे शायद ब्रो, एंड वैसे मैंने कहा अरे हम पहले वो मिल रहे हैं, मैंने कहा बट शायद वो सो हैप्पी टू सी मी, इट वाज वेरी वार्म एंड वेरी वेरी नाइस। मतलब ब्रो यू नो जब से इसके बारे में कास्टिंग की बात चल रही है ना, वी रियली वांटेड यू ब्रो, और जब आपने मना किया राजीव तो बड़ा अजीब लगा कि अरे यार मना क्यों कर रहा है। ये सेड फर्स्ट चॉइस अली की, स्पेशली जब शाहिद ऑन बोर्ड आया उसके बाद में इस कैरेक्टर की जब कास्टिंग हुई थी, दे वर डिस्कसिंग, सो शायद से कि मैं पीछे पड़ा था कि वी शुड हैव राजीव फॉर दिस रोल। वो एक था कि अच्छा नहीं अभी तक इस तरह का इमेज अब वो हो गया, सो नाउ व्हाट is the next wild thing that I want to do is run half marathon in Ladakh.
देखो मैं हमेशा काम के बारे में नहीं सोचता हूँ। आप मुझसे पूछे नेक्स्ट वाइल्ड थिंग क्या करना चाहते हो, तो हाथ मुझे वो करना है। मेरे दिमाग में है लद्दाख मैराथन। ये जब से पैर टूटा था मेरा, मैंने कहा मेरा टेस्ट तब होगा जब मैं कुछ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूँ। तो मुझे लद्दाख में हाफ मैराथन करनी है इस साल। एक सीरीज़ मैंने अभी की है शूट, जो कि आने वाली है, अभी अक्टूबर में आएगी, जिसमें अगेन मैंने अपने आप को सरप्राइज़ किया है। बिकॉज उसको भी मैंने ना कर दिया था पहले। आई सेड मैं नहीं कर पाऊँगा यार, आई सेड नो। बट उनका कन्विक्शन भी अली की तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग था कि राजीव नहीं, मज़ा आएगा इफ़ यू कैन डू दिस वन। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि यार ये तुम लोग मुझसे ये देखोगे, आपको पता मालूम पड़ेगा। बट आई डिड समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ब्लडी डैडी सुनकर मुझे क्या मैं सवाल नहीं ब्लडी डैडी सुनते आपको लगा कि ये तुम डैडी कब बनने वाले हो? पता नहीं। आई नीड टू मीट जूनियर खंडेलवाल। ये सारी मम्मियाँ जैसी होती है ना, ये सब हमें चाहिए आंगन में हमें नन्हे खेलते नन्हे बच्चे देखने। अरे इससे मेरी आंखों में सपने देखो, बच्चे देखने आपको। हाँ सपने देखो। अभी वही तो बोल रहा हूँ, मतलब ये क्या ट्रेंड है, जैसे लोग माँ बाप बनते हैं उन्हें लगता है कि बाकी सबको भी माँ बाप बन जाना चाहिए फटाफट। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब हाँ। सो अभी तक ना, तो बेसिकली मैं जवाब देता हूँ आपको कि बेसिकली हमने अभी तक हम ही लगता था कि आंगन में हम ही खेल रहे हैं, मैं और मंजरी। अभी थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि चल यार कुछ नया करते हैं लाइफ में। एक तो आप ट्रैवल बहुत कर रहे हो, और दूसरा लग रहा है कि आप फार्मर भी एक टाइप से बन ही गए हो। सो व्हाट ऑल आर यू लाइक डूइंग अभी? मुझे जब लगता है ना कि जिस तरह की चॉइसेस मैं करता हूँ, जिस तरह के मैं अपने करियर को अप्रोच करता हूँ, किसी दिन वो बंद हो गया तो कम से कम एक दुकान चालू होनी चाहिए, मेरी किसानगिरी चालू होनी चाहिए। तो वो किसान रही बात पेड़ पौधों की, अपनी सब्जियां उगाने की, या अपनी गार्डनिंग करने की, या अपनी चीज़ें करने की, आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक सेम एटीट्यूड है जो मेरा अपने करियर में भी है, अपना कुछ क्रिएट करने का। अपने हाथ से उगाए हुए पेड़ के जब फल खाते हैं आप, तो आपको मज़ा आता है। और ये लाइन जो मैंने बोली अभी, अब सोच रहा हूँ मैं, ये मेरे करियर में भी है। अपने हाथों से लगाए हुए पेड़ के जब आप फल खाते हैं, उसका मज़ा ही और होता है, बजाय इसके कि कोई और आपके लिए पेड़ लगाए, कोई और पानी दे और आप फल तोड़ के खाएँ। तो मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में भी शायद वही किया है कि अपने हाथों से पेड़ लगाए और अपने हाथों से फल खाए, तो मुझे जो संतुष्टि मिलती है। हाँ, खाद मैंने डाली, जितनी भी डाली उसका जितना जैसा फल मिला, लेकिन मेरा उगाया पेड़ था वो। तो वही मैं रियल लाइफ में भी करता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि गोवा में क्या होता है कि इतना जंगल है बड़ा आसपास, तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पे, खाली दिमाग, शैतान का घर नहीं है, क्रिएटिव का घर है, तो वहाँ अपनी टेबल बनाता हूँ, अपनी कुर्सियाँ, मतलब कि, और मंजरी को लगता है कि यार ये मेरा पूरा, हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं कमाल का, आपको 4 फल्ली मिल गई, आपने उसको जोड़ दिया कील से, आपने बना दिया, आपको लगा कि मैंने बनाया है। Any things that are like जो चीज़ें हैं आपके लिस्ट में, टू डू लिस्ट में, कहाँ कितने हो गए हैं, कितने बाकी हैं? और बकेट लिस्ट, यस बकेट लिस्ट। मेरी बकेट लिस्ट में मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। एक अपनी फिल्म बनाना बाकी है, बहुत पहले से वो था कि मैं लिखूं अपना और बनाऊं अपना, तो वो एक चीज़ है जो पता नहीं यार, वो अंदर से ना धक्का नहीं आ रहा। हालांकि जब मेरे पैर टूटा था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने कुछ ना काम कर रहा था ना मैं घूम फिर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने अपना एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बना लिया कि ये रहा मेरा प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट, अब इसको सिर्फ मुझे एक दिशा देने की ज़रूरत है। अब उठ के उसको बनाना, आई थिंक मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही है, बहुत जल्दी होने वाला है। दैट यू नो यू गेट दैट फीलिंग की होने वाला है। बहुत तरीके से खेला हूँ अपनी लाइफ को, कि ड्रीम को मैंने ड्रीम रहने बहुत देर तक नहीं दिया। अगर मेरी रीच में है, आई हैव लिव्ड दैट ड्रीम। अगर मेरी रीच में है, आई डोंट वेट फॉर टुमारो टू लिव दैट ड्रीम। वो चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे वो घर की कोई चीज़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो। आप क्या क्या देखते हो टीवी पर? किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो? सो टीवी देखना बहुत टाइम से बंद हो गया, यू नो, विच इज़ सैड कि टीवी तो बहुत टाइम से बंद हो गया, बिकॉज बुलाया नहीं किसी भी सीरीज़ ने, बिकॉज मैं छोड़ के इसीलिए गया था, बिकॉज जो मुझे करना था वो टीवी पे नहीं हो रहा था। तो टीवी से मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कभी कि मुझे देखना चाहिए। OTT आया तो OTT में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। सो आई स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इतना देखते हो कंटेंट, अभी मैं किसके बारे में बात करूं? अगर आप करना चाहो अपने फैंस को। एक सीरीज़ थी एर्तुगरुल नाम की, टर्किश सीरीज़ है एर्तुगरुल, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर सीरीज़ थी। या सो ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद में यू स्टार्ट आफ्टर फ्यू सीजन्स यू फील कि अच्छा ये तो
हमारी हिंदी फिल्मों की तरीके से है, बट इट स्टिल होल्ड्स ऑन बिकॉज द एक्टर हेल्ड मी, और उसने मुझे 5-6 सीज़न तक उसने मुझे होल्ड करके रखा था. इट इज़ अ वेरी वेरी नाइसली मेड सीरीज़, एंड जिसको थोड़ा हिस्ट्री का शौक है, एंड प्लस इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रेवरी एंड अदर थिंग्स एंड नाइस. तो वो एक सीरीज़ थी जो मैंने देखी, जो बहुत लोगों ने नहीं देखी, इसलिए मैं वो नाम ले रहा हूँ. बाकी तो अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी सीरीज़ की तो सब लोगों ने देख ही ली है. या आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच असुर बाय द वे. वरुण का सीरीज़ आ रही है, तो आई एम या असुर 2 आई है, बट आई हैव नॉट सीन इट अभी तक, बट बिकॉज मैंने पहला सीज़न देखा था एंड आई रियली एंजॉयड इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. एज इट इज़ आई लाइक वरुण लॉट. वो भी कम काम करता है, बट जो करता है तो अच्छा ही काम करता है. तो यू नो आई वुड रियली would love to watch असुर. देखिए, तो बेसिकली ये मेरा छोटा सा एक गार्डन है. सब्जियां यहाँ पे बहुत नहीं उगाते हैं, क्योंकि सब्जियां, एक और गार्डन है जो कि टेरेस गार्डन है, वहाँ सब्जियां उगती हैं. पर मैं अपने शौक यहाँ पूरे कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ ना बहुत दिखता नहीं है लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो यहाँ मैं किसी भी तरह से अपने कोई भी कपड़े पहन के घुस जाता हूँ यहाँ पे, और अपनी ये जो खेती है वो यहाँ पे करता हूँ, अपने शौक पूरे करता हूँ. ये जानते हैं आप क्या है? खाई के पान बनारस वाला. बनारस का तो नहीं है, मुंबई का है, लेकिन ये पान है. अच्छा, आप लोगों को कितनी नॉलेज है? देखें कि आपको नॉलेज है या मुझे आपसे ज़्यादा नॉलेज है. तो आपको बता सकता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है? आपका टाइम ख़त्म होता है अब. ये है ऑल स्पाइस, यानी कि इसका पत्ता जो है वो हर तरह के मसालों की खुशबू देता है, एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी बहुत कमाल का टेस्ट आता है. अगर आप उसको अपने चावल में डालें तो एक अलग सा फ्लेवर आता है. ये तो आप जानते होंगे कि क्या है, सब जानते हैं. ये जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि ये हल्दी का पेड़ है. जी हाँ, और हल्दी ऊपर नहीं उगती है, हल्दी जड़ों में उगती है. तो ये जड़ों में हल्दी होती है, यहाँ इधर हल्दी आएगी. ये है मालाबार पालक. ये जो है ये पालक है, इसको तोड़ के आप खा सकते हैं. ये है करी पत्ता, करी लीव्स. ये आपका जानते हैं क्या है, ये पपीते का पेड़ है. और क्या, और बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही है. बाकी सब तो ऑर्नामेंटल फ्लावर. पान, हाँ, पूरी दुकान यहाँ पे खोल सकती है पान की. मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ खाने का. मुझे अगर आप बोलेंगे कि ये मेरे घर में लगा हुआ कद्दू की सब्ज़ी है तो मैं बड़े शौक से खाऊंगा. आप मुझे बोलेंगे कि ये पास्ता है, इस फेमस रेस्टोरेंट से आया, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा. आई थिंक मैं आपके घर कद्दू खा लूँगा. मुझे उस पास्ता या कोई भी और चीज़ का कोई ज़्यादा शौक नहीं है. सो बेसिकली ऑर्गेनिक सब्जियाँ इज़ व्हाट आई लाइक. वैसे जो भी कहिए, ये जो कोस्टल एरियाज में बारिश का मौसम होता है ना, उसका एक अपना ही मजा होता है. तो केरला अगर आप अभी तक नहीं गए हैं मॉनसून में, तो इट इज डेफिनेटली वर्थ अ छुट्टी. वेल, टॉकिंग अबाउट छुट्टी, नो एक्चुअली इट्स नॉट छुट्टी, इट इज एक्चुअली वर्क. लेकिन वाइब पूरी छुट्टी वाली मिलने वाली है आपको, क्योंकि आप और हम जाने वाले हैं केप टाउन. जी हाँ, साउथ अफ्रीका के केप टाउन. वो क्या है ना, ये हमारे SBS ओरिजिनल्स के रिपोर्टर कलीम सलमानी आपके लिए लाए हैं एक्सक्लूसिव ऐश्वर्या शर्मा के साथ केप व्हील की सवारी, जहां ना सिर्फ उन्होंने केप टाउन की नाइट लाइफ का आनंद लिया, लेकिन साथ में नील से भी की बड़ी क्यूट सी बातें. सिटी की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और होता है. और जब SBS ओरिजिनल्स खुद केप टाउन में है, तो क्यों ना आज आपकी फेवरेट एक्ट्रेस
ऐश्वर्या शर्मा के साथ इसका पूरा मजा लिया जाए। क्यों, बढ़ गई ना आपकी क्यूरोसिटी? तो चलिए मिलते हैं ऐश्वर्या से और जानते हैं आखिर वो आज हमें कहाँ ले जा रही हैं। हाय गाइस, मैं हूँ ऐश्वर्या और आप इस समय मुझे देख रहे हैं केप टाउन में, और मैं हूँ वाटर फ्रंट पे V&A मॉल के सामने, केप व्हील जो वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है इन केप टाउन। तो ये एक्चुअली ये मेरा भी फेवरेट बन गया है क्योंकि दिस मॉल एंड द यहाँ का पूरा जो ओवरऑल यहाँ पे वो पोर्ट जैसा भी फील है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अंदर जो जाते हैं ना वो बहुत 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 सुंदर लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये केप व्हील में मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, बट मैं कभी बैठी नहीं हूँ इसमें, तो आज शायद वो मौका है जब मैं बैठूंगी। खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग काफी समय से केप टाउन में चल रही है, लेकिन केप व्हील में जाने का मौका ऐश्वर्या को अब मिला। उन्होंने इस जगह को कितना एक्सप्लोर किया है ये भी सुनिए। आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, इधर मैं जाती नहीं हूँ अकेले। अंदर बहुत अच्छा है, मॉल के अंदर आप जाओगे, दूसरा उनका जो है ना एग्जिट एंट्रेंस बोल सकते हैं, 4th गेट आई थिंक, 4th एंट्रेंस, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर, बहुत सुंदर जगह है, अलग ही लगता है मुझे, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। यार केप टाउन का मौसम ना बहुत मेरे को नहीं समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ठंड पड़ जाती, ठंडी का तो मौसम चल रहा है, पर बारिश कभी भी हो जाती है, कभी भी सन निकल आता है, और हवा इतनी ज़्यादा चलती। थैंकफुली आज हवा नहीं चल रही, नहीं तो हम लोग खड़े खड़े ऐसे शिवर कर रहे होते पूरे टाइम स्टंट्स के लोकेशन पे। बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मैं तो पूरे कपड़ों में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड इतनी ज़्यादा बर्दाश्त होती नहीं। आई लव विंटर्स बट आई लव वेयरिंग क्लोथ्स ऑल्सो। ज़्यादा कपड़े पहनना मुझे पसंद है, गर्म कपड़े पहनना पसंद है, और ये लोग पहनने नहीं देते हैं, इनकी गलती है सब। ये तो आप जानते हैं कि ऐश्वर्या के लिए उनके पति नील कितने खास हैं। तभी तो इस राइड पे बैठने से पहले उन्होंने जल्दी से उन्हें वीडियो कॉल किया और बताया कहाँ है वो। माय हस्बैंड, हाय नायरा, हाय। सो वी आर हियर एट ABP न्यूज़, मतलब विद ABP न्यूज़ एट केप व्हील। अभी बाबू मैं इसमें बैठने वाली हूँ। वो पूछ रहे कितना अपडेट रखते हो आप यहाँ से? जितना हो सकता है उतना अपडेट लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत कम बात हो पाती है। बहुत कम बात हो पाती है मेरे पति की मुझसे, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है स्टंट में। पूरे दिन मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है, सिर्फ सुबह मिलता है, लंच के टाइम मिलता है और रात में वापस डायरेक्टली। सो मेरे पास फ़ोन सिर्फ लाइक कुछ चंद घंटों के लिए होता है, चंद घंटे मतलब 1 घंटा 2 घंटा, दैट्स इट। इतनी दूर से भी नील ऐश्वर्या का बहुत ख्याल रखते हैं और ये ऐश्वर्या की बातों से साफ है। वो पूछ रहा है एक सवाल कि आप वहाँ से मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, बोलो। वो इसका जवाब तो देना आई थिंक ऐश्वर्या का बनता है। वो उसको क्या लगता है कितना ख्याल रख रहा हूँ? वो बहुत ख्याल रखता है मेरा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और अभी केप व्हील में जाने का टाइम आ गया है, मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो किसी और का रखेगा क्या? वेल, ढेर सारी एक्साइटमेंट के बाद अब बढ़ते हैं इस नाइट लाइफ का असल मजा लेने, जिसका नजारा तो देखते ही बना। लेकिन ऐश्वर्या की एक्साइटमेंट कैसी है ये भी सुनिए। मेरे को डर लगता है इन झूलों में, एंड आयरनी मैं खतरों के खिलाड़ी करने आई हूँ, यहाँ पे हाइट स्टंट कर रही हूँ, ये चल रहा है यार। क्योंकि पता है यहाँ पे मैं बचपन में जब बैठती थी ना झूलों में, मैंने बैठना ही छोड़ दिया था, बिकॉज वो ऊपर से नीचे जाने में जो गुदगुदी होती ना पेट में, वो मेरे को उससे बड़ा डर लगता था। कोलंबस में भी नहीं बैठती थी मैं, क्योंकि वो ऐसे जूप करके जाता था और ऐसे फोर्स में नीचे आता था। तो सी वो पूरा एरिया इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है वो, आई लव इट। और वहाँ पे एक ऐसा ब्रिज है जो ऐसे ओपन होता है, क्योंकि वहाँ से वो शिप्स पास होती है ना, तो पूरा ऐसे ओपन होता है स्लाइड करके, और शिप्स पास होने के बाद वापस बंद हो जाता है, फिर उस पे से लोग जाते हैं। तो वो मैं गई हूँ उधर बहुत बार। यहाँ पे मेरा शूट भी हुआ है, रियलिटी शूट बहुत बार, तो इसीलिए मुझे पता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया लगता है। ऐसा लगता है कहाँ आया, इट्स हेवन, ब्यूटीफुल, केप टाउन इज ब्यूटीफुल। पूरे राइड में ऐश्वर्या का बैग उनके साथ ही था, तो हमारी भी क्यूरोसिटी बढ़ गई कि आखिर उनके बैग में क्या है। एक एक करके ऐश्वर्या ने अपने बैग के सीक्रेट बताए। तो मैं बताती हूँ मेरे बैग में क्या क्या है। ज़्यादा चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है मगिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो वी डोंट कीप सो मच ऑफ स्टफ़ इन आवर बैग, इसीलिए मैंने कोट के अंदर ही रखा हुआ है। तो ये चीज़ मैंने यहीं पे ख़रीदी थी। इसमें यहाँ के पैसे हैं, यहाँ की करेंसी है। तो ये चीज़ है 100 रैंड बोलते हैं यहाँ पे, रुपीज़ नहीं बोलते वैसे।
यहाँ की कैश मैं लेकर चलती हूँ क्योंकि कभी भी काम पड़ जाएगा पता नहीं। उसके बाद मेरा है ऑब्वियसली माय फ़ोन, मेरा फ़ोन, लिप बाम एंड एयरपॉड्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी चीज़ें, मेरे ब्रांडिंग नहीं करनी अपने को। और होटल की, ये तो रूम की जो चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो 5 चीज़ें फ़िलहाल मेरे बैग में। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मतलब वैसे तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता हमको कहीं जाने का, इतने थक जाते, पर जब भी मैं जाती हूँ तो बस ये 5 बेसिक चीज़ें मैं लेकर चलती हूँ। केप व्हील की खूबसूरत राइड के बाद अब फाइनली ऐश्वर्या है अपनी प्यारी सहेलियों के साथ। बस फिर क्या, खूब हुई बातचीत और बताया कैसे ये तीनों खतरों के खिलाड़ी के इस सफर में एक दूसरे का साथ दे रही हैं। पता ही था। हम थोड़े थोड़े झूल रहे थे, उतना पता चला बहुत स्पीड कम थी इसकी। एक पंच आया, झूला बड़ा लूला था। वो अपनी यार इंडिया का जो झूला होता है ना, वो बहुत फास्ट चलता है, इसलिए उसमें डर लगता है बैठने में। ये तो पता ही नहीं चला ये बेसिक कब चल के खत्म हो गया। है लंदन आई का डुप्लीकेट है, लंदन आई का रेप्लिका है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन कि हाँ केप टाउन देखो, ऊपर हाइट में चढ़ के केप टाउन देखो, उतना ही सीन है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे मेरी, नायरा एंड अर्चना की है। हम तीनों मतलब लाइक वी आर 3 इडियट्स, वी आर 3 मूर्ति, बिकॉज वी शेयर द वैनिटी ऑल्सो। हम लोग एक दूसरे पे चिल्लाते भी है, प्यार भी करते हैं, समझा भी, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, सब करते हैं। और ये हमारी मम्मी बन जाती है कभी कभी। अरे भैया क्या हुआ? बहुत ज्यादा, हम 3 मूर्तियां हैं। 3 मूर्तियां साथ में रहती हैं। वेल, ऐश्वर्या ने आज अपने इस मी टाइम को हमारे और आपके साथ तो खूब एंजॉय किया, लेकिन इंतजार करिए क्योंकि एंटरटेनमेंट तो बस अभी शुरू हुआ है। एक एक करके हम आपको सभी खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ ना कुछ मजेदार जरूर दिखाएंगे। केप टाउन से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में अब शिवा की याददाश्त वापस लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, मतलब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते देव और ऋषिता की जो हल्दी सेरेमनी है ना, उसको फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। अब इस हल्दी सेरेमनी में किसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा शिवा को, ताकि उसको याद आ जाए कि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। बाप रे बाप, शिवा की यादाश्त को वापस लाने के लिए देखिए ये पंड्या स्टोर वाले क्या क्या जतन कर रहे हैं। वैसे तो शिवा की हल्दी है, लेकिन उसको याद आ जाए सब कुछ, इसके लिए देखिए जरा देव और ऋषिता की भी हल्दी हो रही है। और लगे हाथ प्रेरणा और कृष्ण ने सोचा कि हम भी अपनी हल्दी करवा लेते हैं। और यहाँ पर जब शिवा बैठा कि भाई मुझे भी हल्दी लगा दो, उसके बाद तो देखिए रावी भी पहुँच गई और उसने जितना ओवर एक्टिंग करना था ना, उतना कर लिया। सारे दिन शिवा, मेरे दिल को ठंडक मिलेगी, मेरा दर्द कम हो जाएगा। ए सुन ना, तू थोड़ा सा बचाएगी? नहीं क्या है ना, वो जो दूल्हे को हल्दी लगती है वो दुल्हन को भी तो लगानी होती है। थक गई।
क्या बोली? यहाँ पे रावी की तरफ से काफ़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। शिवा आता है, शिवा अपनी तरफ से बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो पूरी गड़बड़ी चल रही है। हम शिवा को छुपा के रखा हुआ है कि हमारा एक्चुअल प्लान क्या है, जिसमें रावी काफ़ी ओवर एक्टिंग करके उसको ख़राब कर देती है। कैसे हम लोग संभालते हैं उसे, तो ऐसे करके ये अभी हल्दी चल रही है। हल्दी में काफ़ी ड्रामा है एक्चुअली। शिवा यहाँ से निकल के आरुषि के घर पे रह के भी उसको हल्दी पकड़ा के आ जाता है, और उसके बाद अभी घर में और ड्रामा होगा, संगीत में ड्रामा है, और फिर शादी वादी तक बात पहुँचती है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ड्रामा कैसे अनफोल्ड होता है, क्योंकि अब पूरा परिवार एक तरफ है मुझे बेवकूफ़ बनाने में, और आई थिंक थोड़ा कॉमिक एलिमेंट ऐड किया है अब हमारी राइटिंग में। सो लेट्स सी कैसे निखर के आता है। ये सब कुछ किया जा रहा है केवल इस शिवा की याददाश्त वापस आने के लिए। सुमन माँ को भी यकीन है कि ऐसा करने से इस सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये पूरा आइडिया ना धरा भाभी का है। इस हल्दी में इस सब एकदम से बन ठन कर आए हैं। रिशिता तो बहुत ज़्यादा खुश है कि रिशिता की हल्दी हो रही है। एंड दिस इज रिशिता's outfit. So normally Rishita has always put the pallu from behind, but today it is from here and like draped like this. So yeah, this is Rishita's outfit. I'm wearing a lemon yellow, which is my favorite color. Like I really love pastel shades ke colors. So I think my haldi outfit, my sangeet outfit is also really it is a very English color wali vibes. So सारे light color, lighter tones हैं. So I really love it and it's very pretty, very simple look and very breathable. मेरी हल्दी के बारे में क्या बताओ, हल्दी पीली होती है, आज भी पीली है, कपड़े भी पीले हैं। टिपिकल टीवी, ये हल्दी है तो कपड़े पीले ही होने चाहिए, तो पीले कपड़े हैं। अब शिवा इतना एक्साइटेड है कि आरुषि के घर हल्दी लेकर जाना है। रावी ने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। तो अगर ये हल्दी लगा सकती है, तू भी लगा सकती है, ये बॉयकॉट है कि मेरे साथ? चल। उसने तो श्वेता को चुना कि तुम चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूँ मुझे क्यों लेके जा रहे हो? वो आरुषि के घर में मुझे लेके जा रहे हैं, तो मैं शादी के मतलब आरुषि के साथ शादी नहीं करवाना चाहती हूँ, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहती है। कोई भी रेडी नहीं हो रहा जाने के लिए, तो मैं फंस जाती हूँ, तो मुझे लेके जाते हैं वो। अब श्वेता तो हक्की बक्की रह गई है। खैर अब आप जो नहीं देखना चाहते थे ना, वो सब होगा पंड्या स्टोर में। श्वेता सुधर गई है। क्या आपको मज़ा आ रहा है सुधरी हुई श्वेता देखने में? मुझे करने में सुधरी श्वेता बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ये वेडिंग के पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि शिवा और रावी का वापस से मिलन हो जाए, आरुषि चली जाए, और हाथों हाथ कृष और प्रेरणा की भी शादी हो जाए, और बहती गंगा में देव रिशिता भी हाथ धो रहे हैं। प्रेरणा को उसका कृष मिल गया है। एक कहानी के हिसाब से आरुषि और शिवा की शादी होने को है, लेकिन इस शादी में एक गड़बड़ी तो होगी, ये बात तो पक्की है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।